कभी कभी जिंदगी बिना बताए एक सवाल पूछ लेती है और जवाब हमें ऐसे इंसान से मिलता है जिसे हम रोज देखते हैं पर कभी ठीक से देखते नहीं। शहर की एक व्यस्त सड़क के किनारे एक पुराना सा पेड़ था। उसी पेड़ की छाया में रोज सुबह एक गरीब मोची आकर बैठता। उसका नाम था रघु। रघु के पास न दुकान थी, न चमकता हुआ बोर्ड, ना ही नए औजार। एक टूटी सी पेटी, कुछ धागे, पुरानी सुई और ढेर सारी मेहनत। लोग आते, अपने जूते उसकी ओर बढ़ा देते, काम करवाते और बिना ज्यादा बात किए आगे बढ़ जाते। किसी को जल्दी होती, किसी को पैसे कम देने की आदत, तो किसी को मोची से बात करना बेकार लगता। लेकिन रघु हर किसी का स्वागत एक हल्की मुस्कान से करता। सुबह की ठंडी हवा में वह चुपचाप जूते सीता, दोपहर की धूप में पसीना पोंछता और शाम को उसी जगह बैठा ढलते सूरज को देखता। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। घर में बीमार पत्नी थी, एक छोटा सा बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था और महीने के आखिर तक पैसे अक्सर कम पड़ जाते थे। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं दिखती थी। एक दिन उसी सड़क से एक अमीर व्यापारी गुजरा। महंगे कपड़े, कीमती जूते और माथे पर चिंता की लकीरें। उसके जूते का तला उखड़ गया था। अनमने मन से वह रघु के पास बैठ गया। रघु ने आदत के अनुसार मुस्कुराकर कहा, दे दीजिए साहब, अभी ठीक कर देता हूँ। काम करते हुए व्यापारी की नजर रघु के चेहरे पर टिकी रही। थोड़ी देर बाद वह खुद को रोक न सका। उसने पूछा, तुम हर दिन मुस्कुराते कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो शिकायत करने की हजार वजह होंगी। रघु ने सुई रोक दी, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब, वजह तो बहुत हैं, लेकिन मैंने शिकायत से ज्यादा शुक्रिया गिनना सीख लिया है। व्यापारी चौंक गया। शुक्रिया? उसने पूछा। रघु मुस्कुराया। शुक्रिया इसलिए कि आज काम मिला, हाथ सही सलामत हैं, सूरज फिर उगा और घर जाकर मेरा बेटा मुझे पापा कहेगा। अगर इन सब के बाद भी मैं दुखी रहूं, तो गलती जिंदगी की नहीं, मेरी सोच की होगी। व्यापारी के हाथ में जूते थे, लेकिन मन में कुछ और ही जुड़ गया था। वह बिना कुछ कहे रघु को तय पैसों से ज्यादा दे गया और जाते जाते पहली बार सच में मुस्कुराया। उस दिन उसे समझ आया, खुशी चीजों से नहीं, सोच से आती है। और कई बार जिंदगी के सबसे बड़े सबक सबसे साधारण इंसानों से मिलते हैं। इस कहानी की सीख यही है दोस्तों, जो हमारे पास है उसके लिए आभार ही सच्ची खुशी की जड़ है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।